नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने पहला MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शुरू किया। जी हां दोस्तों, कोचीन भारतीय नौसेना ने बुधवार को कोची में आइनस गरुड़ में एक समारोह के दौरान देश के पहले MS-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया। स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन आइनस 334 सीहॉक के रूप में नियुक्त किया गया है। नौसेना के साथ 6 MS-60R हेलीकॉप्टर जो फरवरी 2020 में अमेरिकी सरकार के साथ हस्ताक्षरित 24 विमान अनुबंध का हिस्सा है, नौसेना के नवीनतम हवाई स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। समारोह में हेलीकॉप्टर का पानी की बौछार से सलामी देकर स्वागत किया गया। दोस्तों, समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, आज एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि हमने दुर्जय MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों और भू राजनीतिक तनाव जैसी जटिल चुनौतियों के अलावा समुद्री डकैती और तस्करी जैसे गैर पारंपरिक खतरे भी हैं। हरिकुमार ने कहा, अत्यधिक सेंसर और मल्टी रोल मिशन क्षमताओं के साथ MS-60R हमारी समुद्री निगरानी के साथ साथ हमारी एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, निगरानी की क्षमताओं के साथ दुनिया में सबसे शक्तिशाली एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर में से एक होने के अलावा इन हेलीकॉप्टर का उपयोग खोज और बचाव कार्यों और चिकित्सा निकासी के लिए भी किया जाता है। विमान के चालक दल का नेतृत्व कैप्टन M अभिषेक राम कर रहे हैं, जो सीहॉक के पहले कमांडिंग ऑफिसर होंगे। दोस्तों, नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि फरवरी 2020 में अमेरिकी सरकार के साथ 24 MS-60R हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय चालक दल के लिए ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्थ आइलैंड के नेवल एयर स्टेशन में आयोजित किया गया था। शामिल किए गए हेलीकॉप्टर का निर्माण लॉकहीड मार्टिन और सिकोस्की द्वारा किया गया था, जो अमेरिका के US-60 ब्लैक हॉक पर आधारित हैं। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे डेंजरस हेलीकॉप्टरों में से एक हैं। इंडियन नेवी ने दुश्मनों की सबमरीन पर नजर रखने और उन्हें खत्म करने वाले सीहॉक हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया है। दोस्तों, अब चीन या पाक की सबमरीन भारत के तटीय और समुद्री इलाकों की जासूसी नहीं कर पाएंगी। ये हेलीकॉप्टर उन्हें खोज कर या तो भगा देंगे या फिर जरूरत पड़ने पर नष्ट कर देगा। सीहॉक हेलीकॉप्टर को आमतौर पर MS-60R रोमियो बुलाते हैं। 2020 में अमेरिका से ऐसे 24 हेलीकॉप्टर की डील हुई थी। इन हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को आइनस 334 के नाम से जाना जाएगा। यह अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के समुद्री वर्जन है। इसकी कमीशनिंग कोचीन के आइनस गरुड़ा में की गई। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार शामिल थे। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना के समुद्री ताकत को बढ़ावा मिलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीहॉक की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को सशक्त करेगी। इस हेलीकॉप्टर का R यानी रोमियो है। 2025 तक नौसेना को 24 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। सीहॉक हेलीकॉप्टर को एंटी सबमरीन वारफेयर, सतह पर संघर्ष, खोज एवं बचाव, चिकित्सा व निकासी और वर्टिकल रिप्लेसमेंट के लिए तैयार किया गया है। इससे भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आइनस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इससे फ्रिगेट, कॉर्वेट या डिस्ट्रॉयर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रोमियो को अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्की बनाती है। रोमियो के कुल 5 वेरिएंट हैं। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन खोजना और उसे बर्बाद करने में काम आ सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर और रडार लगे हैं, जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। दोस्तों, सीहॉक हेलीकॉप्टर का अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है और लंबाई 64.8 फीट है। ऊंचाई 17.23 फीट है। इसके मुख्य पंखों का व्यास 53.8 फीट है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर की एक बार में 830 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अधिकतम 270 किलोमीटर की गति से उड़ सकता है। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर गति को बढ़ाकर 330 किलोमीटर आवर तक ले जाया जा सकता है। इस पर 2 मार्क 46 टोरपीडो या MK-50 या MK-44 टोरपीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM 114 हेलफायर मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर एडवांस यानी एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर APKWS यानी एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम लगा सकते हैं। इसका भी उपयोग इस पर किया जा सकता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हेवी मशीन गन लगाई जा सकती हैं।
जिनमें दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम RAMICS और 30 मिलीमीटर की MK-44 मोड़ तोप लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर चाइना और पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है और भारत की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशाफ्ट इंजन लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने आप को अपग्रेड कर रही है और दोस्तों, भारतीय नौसेना हिंद महासागर में और लाल सागर में सुपर पावर कंट्री की सेना होती है उस प्रकार का कार्य कर रही है। दोस्तों, हर महीने भारतीय नौसेना कुछ न कुछ नया कारनामा कर रही है। किसी दिन पाकिस्तान के मछुआरों को बचाया जाता है, किसी दिन ईरान के, और दोस्तों 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक जहाज में आग लग गई थी, वहां के क्रू मेंबर को बचाया। उससे पहले दोस्तों अमेरिका के क्रू मेंबर को बचाया गया। भारतीय नेवी हीरो की तरह काम कर रही है और जो दोस्तों डकैत हैं उनको दोस्तों मार्कोस कमांडो ने ऐसा सबक सिखाया कि विदेशी मीडिया में भारत की नौसेना का बोलबाला है। इसलिए दोस्तों भारतीय नौसेना को और भी ताकतवर और मजबूत किया जा रहा है। इसमें दोस्तों बड़े से बड़े डिस्ट्रॉयर को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारी नौसेना में 65,000 टन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर नौसेना प्रमुख को 50 सदस्यीय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विज्ञप्ति के अनुसार कमिश्नरिंग समारोह मंगलाचरण के पाठ के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद कमांडिंग ऑफिसर द्वारा स्क्वाड्रन के कमीशनिंग वारंट को पढ़ा गया। इसके बाद नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास की उपस्थिति में कमीशनिंग पट्टिका का अनावरण किया गया। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को शामिल करने से पहले मंगलाचरण का पाठ किया गया, मतलब भारत की संस्कृति को दिखाया गया, भारत के कल्चर को आगे बढ़ाया गया कि किस प्रकार भारत की संस्कृति और कल्चर हमारी सेना और देश में रची बसी है। दोस्तों, इस समारोह में ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए सीओ के गठन द्वारा एक शानदार फ्लाइट पास्ट और पारंपरिक वाटर कैनन सलामी दी गई। इस कार्यक्रम में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वी एडमिरल संजय जय सिंह, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वी एडमिरल तरुण सोबती, नौसैनिक संचालन के महानिदेशक वी एडमिरल AN प्रमोद भी उपस्थित थे और अन्य ध्वज अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी। सभा को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने MH-60R हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मल्टीरोल हेलीकॉप्टर में से एक बताया, जो देश की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करेगा। दोस्तों, जब भारतीय नौसेना में रोमियो हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, तब दोस्तों चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत अपनी ताकत को चाइना के लिए बढ़ा रहा है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना को भी पता है जो अमेरिकन MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हैं वो वर्ल्ड के A क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, जहां तक भारतीय नौसेना का सवाल है, हमारी राष्ट्र के प्रति एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है। समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा, संरक्षण, प्रचार को आगे बढ़ाने अपने अत्याधुनिक सेंसर और मल्टीमिशन क्षमताओं के साथ MH-60R हमारी समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमताओं को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, INS 334 को शामिल करने के लिए सीओ के अधिकारी और जवानों की सराहना की और बेड़े के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेशन होने में स्क्वाड्रन द्वारा की गई तेज प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने INS 334 के चालक दल से उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने और देश के जल को सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर रखने के लिए मिशन के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे सभी सैनिक और पायलट पहले ही अमेरिका से ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण पूर्ण रूप से ले चुके हैं। अब केवल दोस्तों इस स्क्वाड्रन को शामिल करने के बाद एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमताओं को और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है भारतीय नौसेना पर दिन प्रतिदिन और अधिक भार बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना हूती विद्रोहियों से भी हमारे माल की सुरक्षा कर रही है। अगर दोस्तों हमारे ट्रेड के जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, जो हम तेल खरीदते हैं वही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर दोस्तों हमारे देश की GDP किस प्रकार बढ़ेगी। इसके लिए दोस्तों नौसेना का ताकतवर होना जरूरी है। दूसरा कारण, पहले दोस्तों भारतीय नौसेना पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पर दोस्तों अब 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। इधर दोस्तों PATI पोसाइडन विमान और इधर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर। इसके अलावा दोस्तों दृष्टि 10 UAV को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है ताकि पायरेसी और हूती विद्रोहियों को हूती लगा सके। दोस्तों हमारे नौसैनिक के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक और डेंजरस कमांडो में से एक आते हैं। दोस्तों जब हूती विद्रोहियों और पायरेसी करने वाले डकैतों को मार मार के दुम्बा बनाया तब दोस्तों वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पूरी दुनिया ने भारत की नौसेना की तारीफ की और मार्कोस कमांडो का जलवा पूरी दुनिया ने वीडियो संदेश के देखा। दोस्तों हमें गर्व होता है जब हमारी नौसेना का वीडियो इस प्रकार पूरी दुनिया देखती है। दोस्तों अमेरिका जो नहीं कर पाया इतनी ताकत होने के बावजूद रेड सी में मतलब लाल सागर में वो भारत ने करके दिखाया। दोस्तों भारत अपने ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल की सुरक्षा नहीं कर रहा है बल्कि पूरे रीजन की माल की सुरक्षा कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अमेरिका और यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्री के जहाज में आग लग जाती है तब भी भारतीय नौसेना वहां पहुंचती है और उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकालती है। ये वीडियो ही अभी 2 दिन पहले दुनिया के सामने आया और दुनिया ने तारीफ की भारतीय नौसेना की। दोस्तों जब पाकिस्तान के मछुआरे और ईरान के मछुआरे को भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया वो मरने वाले थे तब दोस्तों दुनिया ने तारीफ की कि दुश्मन होते हुए भी भारतीय नौसेना ने ये नहीं देखा और एक इंसानियत के नाते पाकिस्तानियों को बचाया। और दोस्तों पाकिस्तान की आदत कुत्ते की दुम की तरह है, टेढ़ी की टेढ़ी। पाकिस्तान ने कहा वो तो हमारे मछुआरे ही नहीं थे, जबकि दोस्तों पाकिस्तान की जनता ने भारत की नेवी को थैंक यू बोला। और दोस्तों जो विदेश में पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया। पर दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी गिरगिट की तरह रंग बदल जाती है और अब चाइना मालदीप में अपना एयरबेस बनाना चाहता है। पर दोस्तों उसके ऊपर लक्षद्वीप में भारत ने अपना जटायु एयरबेस बना दिया है और यहाँ पर भी दोस्तों हेलीकॉप्टर और एंटी सबमरीन हथियारों को तैनात किया जाएगा जिससे चाइना से आने वाले जहाजों और सबमरीन का पता लगाया जा सके, जासूसी की जा सके और जरूरत पड़ने पर उनको नष्ट भी किया जा सके। दोस्तों चाइना को काफी जलन हो रही है। भारतीय नौसेना को पहले इतनी ताकत नहीं दी जाती थी पर दोस्तों अब दुनिया में कोई भी लड़ाई होगी तो वो नौसेना या नौसेना ही करेगी। इसके लिए चाइना ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में शुमार कर लिया है। मतलब वो ताकतवर तो नहीं है पर दोस्तों उसने फ्रिगेट, कॉर्वेट और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका से ज्यादा कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है। दोस्तों जब भारत का 65,000 टन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो जाएगा तो सोच के देखिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर राफेल लड़ाकू विमान होंगे MiG-29 की जगह। और उसके बाद दोस्तों हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करेंगे। दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने नजर उठाने से पहले 10 बार सोचेगी। अब दोस्तों भारत को साउथ रीजन का लीडर ही नहीं कहा जाता, पाकिस्तान तो मानने के लिए तैयार नहीं है पर दोस्तों भारत को लीडर कहा जाता है। भारत लीडर है और भारत दोस्तों लीडर की भूमिका निभा रहा है। और भारत ने यह भी कहा कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को साबित करेंगे। भारत अब नौसेना को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करा रहा है। मतलब दोस्तों कहीं पर भी जरूरत होगी तो भारतीय नौसेना तुरंत पहुंच जाएगी। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर भारत में ही बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों हम ना तो रशिया से ना अमेरिका से खरीद रहे हैं। दोस्तों स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हो या फ्रिगेट, भारतीय कंपनियां सभी तरह के हथियार और युद्धपोत बनाने में सक्षम है। जब से दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है तब से दोस्तों हमारे को समझ में आ गया है कि अगर किसी देश से युद्ध जीतना है और अपने आप को ताकतवर बनाना है तो हथियार और एमुनेशन स्वदेशी होने चाहिए। धीरे धीरे दोस्तों भारत की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। अब लोग सवाल करते हैं कि अभी तक हम मेक इन इंडिया के तहत सारे हथियार क्यों नहीं बने। तो दोस्तों 75 साल से हमने एजेंटों को कमीशन भ्रष्टाचार के लिए केवल विदेशों से हथियार खरीदे, यहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती थी। इसलिए दोस्तों 5 साल लगे हैं। 5 साल में हम दोस्तों हजारों करोड़ के हथियार इंपोर्ट तो करने से बचे हैं और उल्टा हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। धीरे धीरे देखना दोस्तों जितना हम इंपोर्ट करते थे उससे 2 गुना हम एक्सपोर्ट कर रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।